तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं राज्यसभा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उसका धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले वो लोकसभा में बोल चुके हैं और राज्यसभा में इस वक्त उपस्थित हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा की जो कार्यवाही चल रही है, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अभिभाषण काफी अहम हो जाता है। सबकी नजरें जो हैं वो टिकी रहेंगी। लोकसभा में जैसे चुटीले अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा था, कुछ वैसी उम्मीद, कुछ वैसी ही इंटरेस्टिंग एक भाषण की उम्मीद धन्यवाद प्रस्ताव पर जो अभिभाषण देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उस तरह की उम्मीद की जा रही है। काफ़ी अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बोल सकते हैं। जैसे पिछली बार वो लोकसभा में बोले थे तो वहाँ भी उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला था। इसके साथ साथ और जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जो नया टैक्स रिजीम आया है, उस पर कई मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में छुआ था। और अभी जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये राज्यसभा से आ रही हैं। राज्यसभा में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जो उनका भाषण है, जो उनका संबोधन है, वो कुछ ही देर में करने वाले हैं। सीधी राज्यसभा से हम आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राज्यसभा में मौजूद हैं और वो जो हैं कुछ ही देर में संबोधित करेंगे राज्यसभा को। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज राज्यसभा में बोलने वाले हैं। सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन का इंतज़ार है, क्योंकि कुछ ही देर में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण पर जवाब देंगे और उम्मीद की जा रही है कि कई मुद्दों पर बोलेंगे। जैसे अभी विपक्ष ने आज लगातार सदन में हंगामा किया। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत की उपलब्धियों के बारे में, दुनिया की भारत से अपेक्षाओं के बारे में और भारत के सामान्य मानवी का आत्मविश्वास, विकसित भारत बनाने का संकल्प, इन सारे विषयों को लेकर के विस्तार से चर्चा की है। देश को आगे की दिशा भी दिखाई है। आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रेरक भी था, प्रभावी भी था और हम सब के लिए भविष्य के काम का मार्गदर्शन भी था। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय सभापति जी, करीब 70 से भी ज्यादा माननीय सांसदों ने अपने बहुमूल्य विचारों से इस आभार प्रस्ताव को समृद्ध करने का प्रयास किया है। यहां पक्ष प्रतिपक्ष दोनों तरफ से चर्चा हुई। हर किसी ने अपने अपने तरीके से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को जिसने जैसे समझा वैसे यहां समझाया और उन्होंने आदरणीय सभापति जी,
यहां पर सबका साथ, सबका विकास, इस पर बहुत कुछ कहा गया। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इसमें कठिनाई क्या है। सबका साथ, सबका विकास, ये तो हम सबका दायित्व है और इसीलिए तो देश ने हम सबको यहां बैठने का अवसर दिया है। और उसमें लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ, सबका विकास, इसके लिए कोई अपेक्षा करना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच के बाहर है, उनकी समझ के भी बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है, उसके लिए सबका साथ, सबका विकास संभव ही नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, और इसलिए उनकी नीति, रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। 2014 के बाद देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया और मैं उस देश की जनता का आभारी हूं कि हमें तीसरी बार लगातार ये तीसरी बार जनता यहां पहुंचाती है। इतने बड़े देश में इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट मीडिया हो, हर प्रकार के बातें बताने की छूट हो, उसके बावजूद भी देश दूसरी बार, तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है। इसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। और हमारा ये विकास का मॉडल को